नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, रोजाना भगवान की पूजा तो जरूर करते होंगे आप। और भगवान को स्नान कराना, उनके आगे धूप बत्ती जलाना, उन्हें भोग अर्पित करना, वस्त्र पहनाना, उनकी स्तुति करना, यह तो नहीं भूलते होंगे। तो जरा ये बताइए कि पूजा करते समय घंटी तो बजाते ही होंगे, और आपके घर में गरुड़ घंटी है भी या नहीं, और किस धातु की घंटी है आपके मंदिर में। और मंदिर जाते समय भी और मंदिर में प्रवेश करते समय जो घंटा लटकता हुआ रहता है उसे बजाते तो है ना आप। तो क्या आपको घंटी बजाने का महत्व पता है? क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर यह घंटी क्यों बजाई जाती है? पूजा आरती करते समय, मंदिरों के द्वार पर प्रवेश करते समय घंटी बजाने का आखिर महत्व क्या है? और घंटी बजाने से ऐसा क्या होता है जो हमारे जीवन में कई बड़े बदलाव कर सकता है? क्या आपको इन सभी सवालों के जवाब पता है? दोस्तों, हिंदू धर्म में आप पूजा के घर में जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, हर एक वस्तु का अपना एक महत्व होता है, और जरूरी है कि हमें प्रत्येक वस्तु का महत्व पता हो। तो बस आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बागेश्वर के बालाजी सरकार के बताए हुए पूजा घर में रखी हुई गरुड़ घंटी का महत्व, और ऐसी कौन सी 5 जगह घंटी जरूर बजानी चाहिए जिनसे आपकी गरीबी और सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो बस ये सब जानने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है। और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों स्वागत है आपका कथा संजीवनी चैनल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर हिट कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हम सभी रोजाना भगवान के सामने धूप और नैवेद्य अर्पित करते ही हैं, लेकिन एक नियम जो सदियों से चला आ रहा है और हमने अपने घर में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को करते हुए देखा है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं। तो आखिर घंटी क्यों बजाई जाती है और इसके नियम क्या हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह गरुड़ घंटी कब कब बजानी चाहिए। तो शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान को जब भी स्नान कराते हैं तब हमें घंटी बजानी चाहिए। उसके बाद भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पित करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। इसके बाद जब भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उस समय घंटी बजाने का विशेष महत्व है। और भगवान को वस्त्र पहनाते समय, उनका श्रृंगार करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे ईश्वर बहुत जल्दी खुश होते हैं और आपके द्वारा अर्पित की हुई फल, जल सामग्री स्वीकार करते हैं। तो ये तो वो समय है जब आपको घंटी बजानी चाहिए। इसके अलावा भी गुरुजी ने बताया है कि घंटी बजाने का एक बहुत बड़ा कारण और है, और वो ये है कि शास्त्र कहते हैं कि जब भी पूजा शुरू करते हैं या भगवान को निद्रा से जगाते हैं तो घंटी बजानी चाहिए। इससे देवताओं का आगमन होता है। देवताओं का आवाहन घंटी बजाकर ही किया जाता है और राक्षस भी भाग जाते हैं। और घंटी बजाने से एक फायदा यह भी होता है कि आपके पूजा पाठ में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले घंटी बजाई जाती है ताकि देवताओं को बुलाया जा सके और राक्षसों को भगाया जा सके। तो दोस्तों, यह थे वह कारण जिन वजह से हमें घंटी बजानी चाहिए। अब आपको घंटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं, जो कि विष्णु पुराण में साफ साफ लिखी गई है। विष्णु पुराण में नारायण कहते हैं कि घंटी मुझे बहुत ही प्रिय है, और पूजा के समय जो भी घंटी बजाते हैं उन्हें 100 करोड़ यज्ञ करने का फल मिलता है। घंटी बजाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और घंटी बजाने से सभी पापों का नाश भी होता है। इसी के साथ पूजा करते समय जितनी देर हम घंटी बजाते हैं उतनी देर ब्रह्मांड में हो रहे सभी पुण्य उस व्यक्ति के खाते में जुड़ जाते हैं। तो घंटी बजाने से व्यक्ति संसार के सुख भोग कर वैकुंठ में भगवान नारायण के साथ वास करता है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, विष्णु पुराण में ये बात साक्षात नारायण ने कही है। अब सवाल ये उठता है कि घंटी कैसी होनी चाहिए और घंटी के ऊपर कौन सा चिन्ह होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि घंटी यानी कि गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन होता है, तो घंटी के ऊपर गरुड़ देव का चिन्ह होना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जो भी व्यक्ति घंटी हाथ में लेकर मुझे स्नान, धूप, नैवेद्य, वस्त्र, दीप, आरती अर्पित करता है, मैं अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी के साथ स्थायी रूप से उसके घर में निवास करता हूँ, और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद उसे खुद बैकुंठ में निवास देता हूँ।
इसी के साथ विष्णु भगवान ने यह भी कहा कि मेरी पूजा के समय जितनी देर व्यक्ति घंटी बजाता है उसे 100 एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। तो स्कंद पुराण में यह भी बात भगवान विष्णु ने कही है कि उनकी पूजा के समय व्यक्ति को चाहिए कि गरुड़ घंटी का ही इस्तेमाल करे। लेकिन आधुनिक युग में लोगों ने घंटी के साथ कई तरह के प्रयोग किए हैं और कुछ लोग घंटी पर गणपति, बालाजी और अलग अलग आकृतियां बना देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में पूजा में जिस आकृति को घंटी पर शुद्ध माना गया है वह तो गरुड़ देव का रूप ही है, जो भगवान विष्णु की उपासना के रूप में खड़े हुए हैं। इसके अलावा अब लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि घंटी किस धातु की होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि घंटी या तो सोने की बनाई जाए, अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं तो घंटी चांदी की बनवाइए, और यदि आप चांदी की घंटी बनवाने में भी सक्षम नहीं है तो कम से कम पीतल की घंटी तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप लोहे या स्टील की घंटी बनवाने से बचें, क्योंकि घंटी से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपको इन्हीं तीनों धातुओं से मिलेगी। अगर आप सोने, चांदी और पीतल तीनों धातुओं को मिलाकर भी घंटी बनवाना चाहते हैं तो आप उस घंटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और इसी के साथ अगर वैज्ञानिक तौर पर घंटी बजाने के फायदे देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च करके यह सिद्ध किया है कि घंटी बजाने से आसपास उत्पन्न होने वाले छोटे बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास जो भी अशुद्ध कीटाणु और जीवाणु होते हैं वह घंटी बजाने से खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि घंटी बजाने से होने वाले नाद में जो सुर निकलते हैं उनका घर्षण इन हानिकारक जीवों को खत्म कर देता है। तो एक तरह से ये हवा से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो रोजाना कोशिश करें कि पूजा घर में कुछ देर घंटी जरूर बजानी चाहिए। तो अब आपको उस सवाल का जवाब भी दे देते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि घंटी किन 5 जगह बजानी चाहिए जिनसे हमारी गरीबी और हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों यह ध्यान रहे कि सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घंटी पूजा घर के सामने बजाएं। इससे आप ईश्वर को अपने घर में बुलाएंगे और बुरी शक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद आपको दूसरी जगह घंटी बजानी है अपने कमरे में। दोस्तों कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन घंटी का नाद आप अपने कमरे में जरूर करें ताकि आपके कमरे से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो सके। इसके बाद आपको तीसरी जो घंटी बजानी है आपके रसोई घर में, जो कि घर का सबसे शुद्ध जगह माना जाता है। यहीं पर भोजन पकता है जो हमें ऊर्जा देता है। तो ध्यान रखिए कि कुछ पल के लिए सही रसोई में घंटी का नाद जरूर करें। और चौथी घंटी का नाद आपको करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित हो और आपकी सभी परेशानियों का अंत कर दें। और इसी के साथ 5वीं घंटी जो आपको बजानी है वह बजानी है आपके घर में जहां पर भी पानी का बर्तन भरा हुआ रखा हो वहां पर, क्योंकि घंटी बजाने से इन सभी जगहों सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और यही 5 स्थान घर के मुख्य स्थान माने जाते हैं। अगर आप घर के पानी पीने वाले स्थान पर घंटी बजाएंगे तो उस घंटी के नाद से उस पानी में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी। और दोस्तों आप पानी के महत्व को तो नकार नहीं सकते। पानी जितना ज़्यादा धार्मिक रूप से जरूरी है उतना ही ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से भी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। और इसी के साथ इससे पितृदोष भी खत्म होने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने घंटी के संबंध में अपने दरबार में भक्तों को बताई है। तो दोस्तों अगर आपको गुरु जी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का